हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल एकेडमी। तो आज हम बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट ले गया हूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो इस वीडियो में हम फिर से 100 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम यहाँ पे ऑप्शंस को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर्स आपको बताऊँगा, ताकि हमारा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो जाए कि दोस्तों कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट है, कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो किसने करी है दोस्तों? करी है पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, कृषि में नव विचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संबंधित निवेशकों से जुड़ने में साक्षी बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों? एग्री उड़ान। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए गए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो आपको बताना है पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, मौर्य राजवंश और गुप्त राजवंश। तो सबसे जो प्राचीन है इनमें से दोस्तों कौन सा है आपका? मौर्य राजवंश। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चालुक्य राजा कौन थे जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था? तो कौन थे वो थे पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आपका आंसर करेक्ट है दोस्तों, रानी दुर्गावती इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तक यानी टिश्यू संवर्धन है, तो किसके लिए संवर्धन है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना काम किसका होता है? आपका टिश्यू का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योगी न्याय और वैश्विक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो आपको ऑप्शन है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 तक, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था दोस्तों इन्होंने? ऑप्शन नंबर थर्ड कुशीनगर में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संबद्ध करती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो जिसका फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बोईता वंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार हैं? तो आपको बताना है किस राज्य का त्यौहार है। तो ये है आपका उड़ीसा का। ध्यान रखिएगा, बोईता वंदना और नुआखाई आपके उड़ीसा का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? कीट विज्ञान किससे संबंधित है आपका? तो ये संबंधित दोस्तों कीट पतंगे से। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, ITBP, ऑप्शन नंबर 3 है तटरक्षक बल, और फोर्थ वन है दोस्तों असम राइफल। तो सबसे पुराना जो है आपका दोस्तों वो है असम राइफल ही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 14 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेक्ट है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस साधारणतया पोलियो होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंट्रोवायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। एंट्रोवायरस के कारण क्या होता है? आपका पीलिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? द्रविड़ कुल से संबंधित कौन सी भाषा है आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड है दक्षिणी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। कौन सा क्षेत्र संबंधित है दोस्तों? दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 20 है मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? तो किसने बनाई थी दोस्तों? बनाई थी लियोनार्डो डा विंसी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका है मुंबई में, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त का गोला होता है? तो कितने वृत्त का गोला होता है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 5 प्रकार का गोला होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी, आई होप आपको पता होगा। तो कौन थे आपके पहले नेता? नेल्सन मंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आलू किस भाग की उद्वृत्ति होती है? तो आलू किस प्रकार की होती है बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 तना होता है, ये ध्यान रखिएगा। आलू किस भाग की प्रवृत्ति होती है, उद्वृत्ति होती है? तो तने की होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है ट्लाइन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो किस ग्रंथि में बनता है दोस्तों? आपका लार ग्रंथि में बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, श्रीलंका के झंडे पर है क्या है? श्रीलंका के झंडे पर क्या निशान है दोस्तों? आपका 26 का बब्बर शेर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों हमारा? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूचना का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं या फिर कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, पृथ्वी। अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है आपका सद्भावना दिवस, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सद्भावना दिवस। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन किया जाता है? तो कौन से में किया जाता है दोस्तों? तो आपका किया जाता है ओणम में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट, है आपका भारत निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्रावसान करते हैं? तो किसके आह्वान से करता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, प्रधानमंत्री के कहने से करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है? तो कैसे कर सकता है? और 33 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल होती है? तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, 10 वर्ष के अंतराल में होती है जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? CSIR का तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, पुणे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों आपके? ये है आपका औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 37 का, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। अजंता एलोरा कहाँ है, गुफाएं कहाँ है दोस्तों? तो औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ये विषाणु से होता है, ध्यान रखिएगा, स्वाइन फ्लू विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? AKOAB। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? आपका के। नेक्स्ट है, एड्स का विस्तार बताइए। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा। 41 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, अप्सरा भारत का पहला क्या था दोस्तों? अप्सरा तो ये था परमाणु रिएक्टर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। 43 का क्वेश्चन है आपका, सियाचिन है, सियाचिन क्या है दोस्तों आपका? सियाचिन है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत क्षेत्र है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, गोलकोंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकोंडा किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, तेलंगाना में है। त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो आपको पता है कौन सा सदस्य नहीं है दोस्तों? 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, भूटान नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 था, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, भौगोलिक रेखा जाल या ग्रिड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम किसका क्षेत्रफल है दोस्तों? वो है ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, हिमालय पर्वतरोही संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? 49 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दार्जिलिंग में है आपका। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग होता है? तो कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग होता है दोस्तों? ये होता है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंप्यूटर कीबोर्ड की संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, न्यूमेरिक कीपैड। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, एक CD रोम पर आप पढ़ और लिख सकते हैं, सिर्फ सूचना को पढ़ सकते हैं, सूचना को पढ़ सकते हैं, लिख एवं दोबारा लिख सकते हैं, सिर्फ सूचना को लिख सकते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, सूचना को पढ़ लिख और एवं दोबारा लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, ASCII की विस्तारित फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बताना है आपको। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंटली NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, NTPC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ASCII का फुल फॉर्म तो क्या है आपका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, निम्न में से किसकी सहायता से चित्र, प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं? तो किसकी सहायता से कर सकते हैं? 54 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका वो ऑप्शन नंबर 4 स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सकती है उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बैंडविड्थ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 है, लिपिक की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संबंध लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है? तो किसने करी है? 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, नेत्रहीन के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया है? तो किस वर्ष में किया गया दोस्तों? 57 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 1949 में। 1949 में ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों 72। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आपका ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? 59 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों आपका, इसमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, सेकेंड है विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, थर्ड है मशीनरी एवं नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, फोर्थ होने गाँवों एवं गाँव सर्वोदय का पुनर्जनन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर प्राप्त करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? इसमें अंतरिक्ष जोखिम पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है? तो किसका है? कितने नंबर पे आता है आपका? 62 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है? तो बिहार महान धार्मिक केंद्र क्या है दोस्तों आपका? 63 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4 इन सभी के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी है? तो कब तक दी है यूरिया सब्सिडी दोस्तों आपका? 2018 तक दी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 65 क्वेश्चन नंबर है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो कहाँ से दिया था दोस्तों आपका लॉर्ड सिन्हा ने? बिहार उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इसमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का उद्योग, और फोर्थ है आपका कृषि भारत की कृषि निगम। तो 66 का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भारत के कृषि निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, संवहनी एवं वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाता है दोस्तों आपका जाइलम टिश्यू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जिनटेक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो किसका अध्ययन करता है दोस्तों? 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डीएनए संरचना का क्या करता है? अध्ययन करता है जिनटेक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, असंगत मैच की पहचान करें। तो असंगत मैच की पहचान करना है। 69 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन ब्लैज पास्कल। बाकी सारे करेक्ट हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो हर्बर्ट गुटेनबर्ग ने किया था। बैक्टीरिया एंटोनी वॉन
लिवेहेक ने किया था, ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेंज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यह असंगत है, यानी सही मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो किस में मिलता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, प्राकृतिक तत्व में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो किस में होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 500 मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72, महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो कैसे हुए हैं दोस्तों? 72 का करेक्ट ऑप्शन है आपका, उपरोक्त सभी ज्वालामुखी के फूटने से, बर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के बलय एवं भ्रसन से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो कौन सा सही मेल नहीं खाते दोस्तों? 73 का है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, संक्रामण सिद्धांत व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंडा के कारण होने वाला संक्रमण बीमारियां हैं। तो ये आपका क्या है दोस्तों? रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 74 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 45 पीपीटी। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। 74 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी किसने लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? आईन अकबरी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो कितने विश्वविद्यालय दोस्तों? 12 विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत मैच की पहचान करें। तो असंगत मैच है बताना है आपको। तो 77 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। बाकी सारे क्या है दोस्तों? सही है। ब्लैक होल एवं बीबी यूनिवर्सिटी, स्टीफन हॉकिंस, पक्षी और जानवर, मॉक ट्वेन और आशा और इतिहास के बीच, तो बिल क्विंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है? तो क्या उपयोग होता है? 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ईसा पूर्वी 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ है दोस्तों? 79 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, वैशाली में है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो 80 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्टिकल मार्क पहचान। क्वेश्चन नंबर 81 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो क्या था दोस्तों? दार उल सफ़ा। 81 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एक खैराती अस्पताल था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आई थिंक इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 82 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंगा ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा। 82 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 स्वराज दल की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी दोस्तों? 83 का करेक्ट आंसर है आपका चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो किसने लिखी है दोस्तों? 84 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 गीता रहस्य। एटी 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? आपका कुशीनार में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, कुशीनारा सॉरी। 86 का है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान के द्वारा। 87 क्वेश्चन नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान
पर बुलाई गई है। तो कौन से स्थान पर बुलाई गई है? 87 का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र में तीसरी महासभा हुई थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 88 है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 88 का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाबल मंदेव। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संधि में से। 89 क्वेश्चन नंबर है, कैलो सीटो एमटी एरियल ओशन सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं। तो क्या है? 89 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, बलन क्रिया किसका परिणाम होता है? तो बलन क्रिया किसका परिणाम होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, पर्वत निर्माणकारी बल का। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है आपका, माउंट ऑफ द डेथ। क्वेश्चन नंबर 92, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कृषि समृद्धि के लिए। 94 क्वेश्चन नंबर है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? 94 का करेक्ट आंसर है आपका मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 95 है, राज्यसभा होते हैं तो क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 से लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो 96 का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा के स्पीकर को करती है। ध्यान रखिएगा, 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? 97 का ऑप्शन नंबर 1 सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। 98 है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बड़ा मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसे निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो किसने नहीं दिया दोस्तों? 98 का करेक्ट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी सबका अपना अपना योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 डाटा मैट्रिक्स। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं हुआ है? तो आपको बताना है कौन सा मेल सही नहीं है। फर्स्ट है आपका, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी में इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों का पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में। थर्ड आपका, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह निगम के लिए की स्थापना करी थी 1914 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में। तो आपको बताना है कमेंट में, इसका आंसर मैं वेट करूँगा। सो यहाँ पे हमने अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच, ताकि लोगों की मदद हो जाए और वो अपने पेपर को ईजिली कर पाए।